नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सिंह। आप लोगों के समक्ष आज जो दरोगा का सेकंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैंने आंसर शीट आप लोगों के लिए आंसर की तैयार किया है। सभी क्वेश्चनों का तो नहीं, लेकिन फिर भी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन आंसर तैयार किया है, जो कि आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि जो भी भाई हमारे सेकेंड सीटिंग में 26/12/2021 को एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वे अपना मिलान कर सकेंगे कि उनका जो भी स्कोर है वो कितना हो सका। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ये पेपर में नोट किया है जो भी हमें बाहरी स्रोत से प्राप्त हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैंने नोट किया है और उसका आंसर मैं बताता जाऊंगा। और आपने जो भी स्कोर किया है, चाहे जो भी एग्ज़ाम दिया है, आपको भी याद ही होगा कि हाँ हमने क्या आंसर दिया, तो उसके अनुसार आप अपना मिलान कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आपका कोई भी नंबर हो सकता है। पहला नंबर जरूरी नहीं है कि पहला ही क्वेश्चन हो, आपका कोई नंबर हो सकता है, सेकंड सीटिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर होगा। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? मतलब कंप्यूटर को मापने का जो यूनिट होता है वो सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है टीबी, टेराबाइट। टीबी होता है। दूसरा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का 428 प्रजाति किस क्षेत्र में पाया गया? पक्षियों का 428 प्रजाति किस क्षेत्र में पाया गया? तो इसका सही आंसर होगा सुंदरवन का क्षेत्र। इसके बाद आता है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा टेनिस। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किनको मिला? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मिला मरिया रेसा एवं दामित्री मुराटो। फिर से नाम सुन लीजिए, मरिया रेसा एवं दामित्री मुराटो। अगला क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन वैरी कर सकता है, हो सकता है कि आपका 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर ऐसे हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जरूर रहा होगा इसमें, इसलिए इसको आप अपने मेमोरी के अनुसार इसको आप मिला सकते हो। CMS 01 ये जो लॉन्च किया गया वो कहाँ से लॉन्च किया गया, यानी किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है GSAT-12। इसका नाम है GSAT-12। इसके बाद क्वेश्चन है, नवरात्रि के दौरान मैकडोनाल्ड पूरी तरह से निरामिष हो जाता है, यानी कि उसमें मीट मछली नहीं बनता है। तो मेरे अनुसार इसका सार्वभौमिक तो नहीं होगा, भूमि करके कुछ ऑप्शन था, वही इसका आंसर रियल आंसर होगा मेरे अनुसार। अब आप क्या जानते हैं, इस पर डाउट है, लेकिन मेरे अनुसार यही आंसर होना चाहिए। इसके बाद है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? SO2, सभी लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा था किसके कारण होती है? SO2। इसके बाद है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये तो फाहियान था, इसका आंसर होगा फाहियान। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी नहीं, इसका ये बाद में क्वेश्चन था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन से पुस्तक लिखे?
तो इसका आंसर होगा, इसको थोड़ा देर में मैं बताता हूँ, इसके बाद वाला बताता हूँ। साइमन कमीशन ये ऑप्शन था जिसको सजाना था शुरू से लेके लास्ट तक। सबसे पहले कौन घटित हुआ? इसमें ऑप्शन था साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना और गोलमेज सम्मेलन 2। तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका ये दे दिया था कि जो पहला क्वेश्चन था, यानी पहले 1 2 3 करके इसे था, उसमें कांग्रेस की स्थापना, ये तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 इसकी हुई थी। इस लिहाज से इसका आंसर जो होगा, जो पहले शुरू हुआ होगा कांग्रेस, जिस ऑप्शन में पहले वाला ये कांग्रेस की स्थापना वाला शुरू होगा, वह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद था मुद्रा राक्षस के लेखक। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त, ये सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते, तो इसका आंसर होगा विशाखा दत्त। एक मैथ से क्वेश्चन था 1.9 का होल स्क्वायर, फिर 2√3 था और कुछ था, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो 1.9 का होल स्क्वायर इसका आंसर सही आंसर होगा। एक और मैथ था कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को एक दूसरे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से जोड़ दिया जाए और तब जो आकृति बनती है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल 8 होगा। उसका क्षेत्रफल 8, चूँकि 2 और 2 ऐड होगा तो इसका लंबाई 4 हो जाएगा, चौड़ाई 2 ही रहेगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 गुने 4 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर एक और मैथ से क्वेश्चन था जिसका अब क्वेश्चन वो प्लस को माइनस, माइनस या गुना ये करके था इस टाइप से, तो उसका आंसर आपका 23 होगा। उसका आंसर 23 होगा, 23, तो उसको मिला लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है कि लाख बॉक्स किसे कहा जाता है? लाख बॉक्स किसे कहा जाता है या कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बॉक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म स्थल पटियाली। इसके बाद है अगला विश्व कप फुटबॉल 2022 कहाँ होगा? तो अगला विश्व कप फुटबॉल जो 2022 में होने वाला है वो कतर में होगा। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा राज्य टाइम जोन से नहीं होकर जाता है? जिसमें दिया था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना से टाइम जोन नहीं जाता है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश में स्थित है। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जिगर किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन था जिगर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा विलियर्ड्स। इसके बाद एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें था C3 F6 I9 L12। तो उसके बाद ये 3 का सीरीज बढ़ता था, तो इसका O15 आंसर होगा। इसका O15 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का गणापूर्ति के लिए कितने सदस्यों का रहना आवश्यक है? तो इसका 1/10 यानी कि 10वां भाग। इसके बाद है विधान परिषद को भंग करने के लिए किसकी अनुशंसा होनी चाहिए? तो सांसद। इसमें संसद का अनुशंसा अनिवार्य है। और एक स्टेटमेंट में संसद और कुछ और ऑप्शन में था, लेकिन उसमें संसद एक ही में था, वही उसका आंसर होगा। फिर दिया है कि पंचायत, इसमें मिलान करना था। तो पंचायत था, बहुत सारा था ऑप्शन, लेकिन पंचायत था जो कि 40 अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत का ये संबंध है। तो जो उसमें एक ही ऑप्शन था जो कि ये जो एक ही मिलान था जो अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत के साथ जा रहा था। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 40 वो मिलान कर लेंगे। फिर नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। तो इतना क्वेश्चन मेरे पास था जिसे हमने आपसे शेयर किया। फिर पुनः जो भी इसके आगे क्वेश्चन मिलेगा फिर हम आप लोगों के सामने रखेंगे। धन्यवाद।
और मेरे अगर इस आंसर को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैंने बहुत सारा इसके पहले वीडियो भी बनाया है आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जो भी भाई तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मैंने मेंसुरेशन का ट्रिकी पार्ट 1 अभी डाला है, पार्ट 1 जस्ट 2 डालने वाला हूँ। आप देखिए और उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।